हिंदी विश्वविद्यालय कौन बना रहा है? हमने बना रहा है। आपको पता है चाय सुंदरी कौन बना रहा है? नमस्कार दोस्तों, हॉकफिट न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दरअसल एक बात जो इस समय तृणमूल कांग्रेस को बंगाल में बिल्कुल नहीं पच रही है, वो है भाजपा की निरंतर लोकप्रियता और जिस तरीके से भारी भरकम जो भीड़ दिख रही है भाजपा की रैलियों में बंगाल में, वो ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं भाजपा की जो नेत्री जो पामेला गोस्वामी पकड़ी गई हैं कोकेन यानी कि ड्रग्स, खतरनाक ड्रग्स के आरोप में जो पकड़ी गई हैं, वो कहीं ना कहीं एक साजिश की तरफ बड़ा इशारा करता है। अब आपको बता देते हैं दोस्तों कि पामेला गोस्वामी जो कि भाजपा की नेत्री हैं बंगाल से, उनको कोलकाता पुलिस ने कोकेन ड्रग्स रखने के आरोप में पकड़ लिया है और उनके साथ उनके 2 सहकर्मियों को भी पकड़ा है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले कमेंट में लिखें ममता दीदी मुर्दाबाद दोस्तों, क्योंकि ममता अब जिसे कहते हैं कि एक हाउंडिंग चल रही है, एक शिकार मतलब एक तरीके का शिकार चल रहा है भाजपा के नेताओं का। कहीं आप देखते हैं भाजपा के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता बंगाल में सरेआम परिवार समेत, बच्चों समेत उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ बंगाल से उभरती एक अभिनेत्री जो कि बंगाल के अंदर बीजेपी का एक जाना माना चेहरा भी है पामेला गोस्वामी, उन पर इस तरीके का आरोप लगाना ममता दीदी की, जिसे कहते हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ करता है दोस्तों। कोर्ट में पेशी के दौरान पामेला गोस्वामी ने कहा कि उनको साजिश के तहत फंसाया गया है। इस केस में बड़ा यू टर्न है दोस्तों। कोकेन रखने के आरोप में गिरफ्तार करी गई पश्चिम बंगाल की युवा बीजेपी नेता पामेला गोस्वामी को शनिवार को जब कोर्ट में पेश किया गया तो उन्होंने सुनवाई के दौरान कहा कि मुझे यहाँ एक साजिश के तहत फंसाया गया है। उन्होंने अपने खिलाफ साजिश करने वालों के प्रति गिरफ्तारी की मांग करी। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं इस मामले में बड़ा यू टर्न है, जहाँ जिस तरीके से 2 दिन से मीडिया में चल रहा है कि बीजेपी की एक नेत्री को, बीजेपी की नेता को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया कोकेन रखने के आरोप में, तो भाजपा की छवि बिगाड़ने का ये मीडिया जो आप जानते हैं, जो इस देश के अंदर जो पाकिस्तान के तलवे चाटने वाला मीडिया है, वो मीडिया, वामपंथी मीडिया इस देश के अंदर कहीं ना कहीं ऐसी कोशिश करता रहेगा कि संघ से जुड़े, भाजपा से जुड़े लोगों की छवि को खराब किया जाए, ताकि लोग समझें कि जो भाजपा अभी तक दुनिया को, समाज को सुधारने का ज्ञान बांटती थी, आप खुद देखिए उस पार्टी के नेता किस तरीके के काम कर रहे हैं। तो ये छवि, एक कहते हैं नैरेटिव बिल्डिंग इसको कहा जाता है, एक विशेष प्रकार का एक नोशन क्रिएट करना लोगों के दिमाग में, ये बहुत बड़ी ब्रेन वॉशिंग की एक्सरसाइज है। ऐसे मामले में भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद तेजस्वी सूर्य, जो कि इंडिया के सबसे समझदार और पढ़े लिखे और डिसेंट नेताओं में से कहे जाते हैं, युवा नेताओं में से कहे जाते हैं, उन्होंने पामेला मामले पर कहा तेजस्वी सूर्य जी ने कि कानून सभी के लिए सामान्य है। समय के साथ हम ये पता लगा लेंगे कि क्या गलत है और क्या सही। सही वक्त के साथ पार्टी के राज्य अध्यक्ष सही फैसला लेंगे। तो उन्होंने बिल्कुल एक नया नपा तुला बयान दिया पामेला। लेकिन यहाँ पामेला की माँ मधुचंदा गोस्वामी ने कहा कि मेरी बेटी बहुत अच्छी है और वो गलत नहीं है, उससे झूठी साजिश के तहत फंसाया गया है। हम मिडिल क्लास वाले लोग हैं, हमें क्या पता कि कोकेन क्या होती है। पामेला गोस्वामी ने कोर्ट में कहा कि बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के करीबी विजय सिंह को गिरफ्तार किया जाए। हालांकि अब यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि पामेला ने विजय सिंह की गिरफ्तारी की बात क्यों कही है, क्योंकि पामेला की मां का कहना है कि उन्हें विजय सिंह के बारे में कोई जानकारी नहीं है। प्रवीर डे जो कि पामेला गोस्वामी के साथ गिरफ्तार करे गए, उनको लेकर भी उनकी मां ने कहा कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है, हो सकता है कि प्रवीर उनका दोस्त हो। तो बहरहाल इस मामले में क्या सच्चाई है ये तो कोर्ट और इन्वेस्टिगेशन टीम्स पता ही लगा लेंगी, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं नकारी नहीं जा सकते कि बंगाल के अंदर जो ममता की जो पुलिस है वो एक तरफा कार्रवाई कर रही है और ये बात अब किसी से भी छुपी नहीं है। बंगाल चुनाव से पहले सुर्खियों में आई पामेला की तस्वीर बीजेपी के कई बड़े नेताओं के साथ भी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से बीजेपी की रैली और बड़े नेताओं के साथ फोटो पोस्ट करी है। पामेला तस्वीरों में बीजेपी नेता मुकुल रॉय और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य के साथ भी नजर आ चुकी हैं। विवादों से घिरने के बाद सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें काफ़ी वायरल हो रही हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता युवा मोर्चा की महिला नेता पामेला गोस्वामी को जब कोकेन रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था तो उनके साथ 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उनमें से एक भारतीय जनता पार्टी के बंगाल से नेता हैं और तीसरा व्यक्ति केंद्रीय पुलिस बल के अंदर कमांडो है।
कोलकाता पुलिस ने पोमेला गोस्वामी को 90 ग्राम कोकेन के साथ गिरफ्तार किया था, जिसकी कीमत तकरीबन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 10 से 15 लाख रुपए तक है। दोस्तों, ऐसे में एक बात कहीं ना कहीं ज़रूर नज़र आती है, इस एंगल को, इस पक्ष को नकारा नहीं जा सकता कि कहीं ना कहीं इस मामले में सच क्या है झूठ क्या है वो तो समय आने के साथ पता चल जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस केस को भाजपा को बदनाम करने के नैरेटिव के तहत ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया में पुश किया जा रहा है। वहीं जहां एक तरफ यदि कोई बॉलीवुड का बड़ा खान नेता भी ड्रग्स के साथ पकड़ा जाता है तो उसकी बहुत जल्दी बेल भी हो जाती है और वो आराम से अपने घर पहुंच जाता है और मीडिया में ऐसी खबरों को पूरी तरह से दबा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इस देश के अंदर जिस तरीके के लोग मीडिया से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन तक, पुलिस से लेकर जुडिशरी तक, कांग्रेस के बिठाए हुए बंदे, जो 70 साल की जो कांग्रेस की बनाई हुई सेटिंग थी वो अब टूट रही है, क्योंकि कांग्रेस के बिठाए हुए पुराने बंदे अब रिटायर भी हो रहे हैं। नई पोस्ट पर जो भर्तियां हो रही हैं वो बिना किसी बायस के हो रही हैं, बिना किसी पॉलिटिकल कनेक्शन के हो रही हैं। अब ये बातें कांग्रेस को अपना तंत्र टूटने में बिल्कुल खड़ी खड़ी नज़र आ रही हैं, क्योंकि दोस्तों अगर इस बात को ध्यान से समझा जाए तो किसी भी देश को अपना उपनिवेश यानी अपनी कॉलोनी बनाने के लिए, किसी देश में सबसे पहले जैसे एक मकान बनाने के लिए उसकी नींव और उसके चारों तरफ बीम्स का स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए होता है, उसी प्रकार से एक देश के अंदर प्रशासन व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी एक नींव की तरह होता है, एक बेसिकली एक स्ट्रक्चर की तरह होता है। ऐसे में इस स्ट्रक्चर को घुन बनकर जिस तरीके से कांग्रेस ने पिछले 60 से 65 साल में चाटा है, अब उस देश का जो स्ट्रक्चर है वो कमज़ोर होने लगा है। पर अब जब दोबारा से मोदी ने आकर उस स्ट्रक्चर की मरम्मत करके उसमें एक नवीन प्राण जब उसमें फूंके, संविधान में कुछ विशेष जो कि बेहद आवश्यक थे, बहुत समय से पेंडिंग थे, कुछ ऐसे बदलाव करवाए उन्होंने जिसके कारण उनके विरोधियों को मिर्च लगने लगी। और जब उनकी कोर वोटर आइडेंटिटी जो है, उनकी जो मेन वोटर क्लास है, जब वो उन्हें देखने लगा कि हमारे जो रूलर हैं वो किसी भी तरीके से कॉम्पिटेंट ही नहीं है हमारा आगे तक बचाव करने में, तो अब उन्होंने क्या किया कि जो छोटे छोटे संगठन हैं, जैसे कभी कोई राकेश टिकैत, कभी कोई शर्जील इमाम, कभी स्टूडेंट लीडर जेएनयू के अंदर, तो कभी किसान आंदोलन जैसे लीडर्स समाज में खड़े करके समाज में लगातार अराजकता बनाए रखने का ये गेम चल रहा है, जिसके तहत अगर किसी भी तरीके से, जैसे इनकी डील हुई होगी किसी टिकैत के साथ, या किसी की बात करें या किसी सिरसा के साथ, कि आप हमारी जो वर्तमान सरकार है इस देश के अंदर उसको हिलाइए, उस वर्तमान सरकार को तोड़िए और यहाँ पर अपनी सरकार खड़ी करते हैं, आपको भी जी साहब एक मिनिस्ट्री मिल जाएगी। पर ये गेम अब धीरे धीरे एक्सपोज होने लग गया है। अब इस देश के अंदर ऐसे लोगों के लिए और ऐसी विचारधाराओं के लिए स्कोप ही नहीं है। ये लगातार पिछले काफ़ी समय में जो चुनावों के नतीजे आ रहे हैं, लगातार 2 लोकसभा चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी ने जीते, वो इस देश के अंदर बदलती मानसिकता और बदलते युग का एक छोटा सा नमूना है। अभी तो बहुत कुछ बदलना है बाकी दोस्तों की बात, क्योंकि बात सिर्फ राम मंदिर की नहीं, बात अभी अयोध्या की तो हो चुकी है, काशी मथुरा और बनारस वो बाकी है, अभी भी काशी मथुरा बाकी है, अयोध्या तो केवल झांकी है दोस्तों। तो दोस्तों इसी नोशन के साथ मैं आप लोगों से चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा विनम्र निवेदन है, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और हर वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि लोकतंत्र में आपकी राय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।